जी जी, तो आप ये कह रहे हैं कि 10 मिनट तक मुलाकात होगी, लगभग 20 हमारा मिनट। 10 मिनट का वक्त रखा गया है मुलाकात का। और हाँ, जी बोलिए। और 10 मिनट की मुलाकात के बाद फिर प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद फिर आगे की जो उनका शेड्यूल है उसके हिसाब से वो करेंगे। तो फिलहाल रायसीना रोड पे 6 रायसीना रोड, जहाँ पे कि मुरली मनोहर जोशी का आवास, और वहाँ पे प्रधानमंत्री अंदर जा चुके हैं उनसे मिलने के लिए। जी कुमार कुंदन, और इससे पहले हम तस्वीरें मुलाकात की लालकृष्ण आडवाणी के साथ जो मुलाकात हुई उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लगभग 20 मिनट वहाँ बिताए थे प्रधानमंत्री ने, और अब मुरली मनोहर जोशी के घर पर इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ लगभग 10 मिनट का मुलाकात का समय रखा गया है। इसके बाद यहाँ से निकलकर अपने बाकी के कार्यक्रम में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन एक बड़ा संदेश, एक बड़ी मैसेजिंग, हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मार्गदर्शक मंडल के अहम सदस्य हैं, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। लेकिन अब आपको हम वो तस्वीरें दिखाते हैं जब पीएम मोदी सेंट्रल हॉल पहुंचे। एनडीए के सांसदों ने उनका शानदार स्वागत किया। फिर पीएम मोदी संविधान को प्रणाम करते हुए दिखाई दिए। देखिए ये तस्वीरें, संविधान को प्रणाम किया। और इस चुनाव के दौरान संविधान एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है अपने आप में। संविधान एक बड़ा मुद्दा रहा, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जरिए भी एक संदेश देने की कोशिश की। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच जुगलबंदी भी थी। मीटिंग में नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को समर्थन दिया। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर भी छुए। हालांकि पीएम मोदी ने उन्हें पैर छूने से फौरन रोक दिया। एनडीए संसदीय दल की बैठक को सभी सहयोगी दलों के नेताओं ने संबोधित किया। आप एक साथ 8 तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, जीतन राम मांझी, अजीत पवार, अनुप्रिया पटेल, पवन कल्याण और एचडी कुमारस्वामी, सभी के सांसदों को संबोधित किया और मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम करने का भरोसा दिया। तो तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं और उनके जो नेता हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो उनका, उन सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि उन्हीं के नेतृत्व में वो एनडीए को आगे चलाना चाहते हैं। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने जहां एनडीए की जमकर तारीफ की और सरकार के 5 साल का एजेंडा बताया, वहीं उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी प्रहार किया। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने इंडिया पर प्रहार के लिए कौन से शब्द चुने, क्या उन्होंने कहा है प्रहार करने के लिए। तो देखिए, विपक्ष पर वार करने के लिए उन्होंने ईवीएम को कहा कि ईवीएम को किस तरह से गाली दी गई। उन्होंने कहा कि जो एनडीए की बात रखी वो भी उन्होंने सामने रखी। उन्होंने कहा कि ना हम हारे हैं ना ही हारेंगे, ईवीएम जिंदा या मर गया, ये भी उन्होंने कहा। एनडीए का अटूट रिश्ता है, हिंसा की साजिश कहा गया उन्होंने विपक्ष को लेकर। एनडीए में भारत की आत्मा बसती है, ये कहा उन्होंने अपने जो एनडीए गठबंधन है उसकी बात करते हुए। देश बांटने की कोशिश हुई, विपक्ष पर हमला उन्होंने किया, लेकिन विश्वास सेतु मजबूत है एनडीए का, ये भी बताया। सुधरने की उम्मीद कम ही है विपक्ष की, लोकतंत्र का प्रतिबिंब है एनडीए, ये उन्होंने कहा अपने गठबंधन के लिए। देश ने नकारा है, यानी विपक्ष को नकारा है, और ऑर्गेनिक अलायंस है एनडीए का, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। लोकतंत्र का संस्कार नहीं है विपक्ष के भीतर, लेकिन साथ ही एनडीए के लिए उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, इंस्पिरेशनल इंडिया का प्रतिबिंब है एनडीए गठबंधन। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि तीसरी बार 100 का आंकड़ा नहीं छुआ, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ वो इशारा कर रहे थे, और अपने लिए यानी एनडीए के लिए उन्होंने कहा कि पराजय का उपहास नहीं उड़ाते हैं। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला देखने को मिला। नतीजों के बाद उन्होंने कहा कि मैंने पूछा ईवीएम जिंदा है या मर गया। विपक्ष ने लगातार ईवीएम को गाली दी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ईवीएम ने विपक्ष को चुप करा दिया है, विपक्ष के सुधरने की लेकिन उम्मीद कम ही है, कहा प्रधानमंत्री मोदी। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन फिर आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे,
लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है।